हरिओम गुरु प्रेमियों, आज की प्रेरक कहानी है जो होना होता है वो होकर ही रहता है। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु थे। एक बार उनको श्री गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो साधु अपनी वेशभूषा की तरफ बहुत अधिक ध्यान देते थे। वास्तविकता ये थी कि उनको ना तो गुरु नानक और ना ही उनके नाम पर कोई विश्वास था। एक दिन उस साधु ने श्री गुरु नानक देव जी से कहा, आप मुझे किसी ऐसे महात्मा का पता बताइए जिसकी संगत में मैं समय बिता सकूं। नानक साहब ने उस साधु से कहा, वैसे तो इस जग में बहुत बड़े बड़े महात्मा और महापुरुष हैं, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहते हो तो रास्ते में तुमको एक बढ़ई का घर मिलेगा, तुम उस बढ़ई के पास चले जाओ। वो अगले ही दिन उस बढ़ई के घर पहुंच गया। बढ़ई ने साधु को देखते ही उठकर उनको प्रणाम किया और उनके लिए अपने आंगन में एक चारपाई बिछा दी। साधु उस चारपाई पर बैठ गए। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफी निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, 2 घंटे सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, पहले वो निपटा लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा, ये तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, ये कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उस बढ़ई के घर आकर बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला, सब मालिक की मर्जी। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वो बढ़ई साधु के पास आया। साधु उस बढ़ई से कहने लगे, जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। बढ़ई ने कहा, बच्चे को इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। ये सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। ये सब कहकर साधु वहाँ से नाराज होकर जाने लगा तो बढ़ई ने साधु से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, आज के 8वें दिन तू फांसी पर लटक मरेगा। अगर बच सकेगा तो बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझाता हूँ कि जो कुछ होता है होना होता है, होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। साधु ने सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। ये सोचकर वो 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा, अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है, मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ। वो बड़ा ही झूठा है, आज मेरा 8वां दिन है। ये सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। उनके ध्यान में आया कि यह बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दिया जाए। ये सोचकर वो हार उन्होंने सोए हुए साधु के गले में डाल दिया और वहां से भाग गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने उस साधु को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने साधु के बयान लिए,
बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी और कहा इसे उसी पेड़ से लटका कर फांसी दे दी जाए जहां पर ये सो रहा था। उस साधु से पूछा गया, यदि तुम्हें किसी से मिलना हो तो बताओ। साधु ने कहा, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वो आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बढ़ई ने कहा, मैं अपने सतगुरु नानक साहिब का सिमरन करता हूँ और मुझे आशा है कि वो मेरी विनती जरूर सुनेंगे। थोड़ी देर में ही खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया और राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु बढ़ई के घर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चक सेवा बन गया। तो कहने का मतलब है गुरु प्रेमियों की जो होना होता है वो होकर ही रहता है। ऊपर वाला अपने भेद किस किस तरह से लोगों पर प्रकट करता है, इसको कोई भी नहीं जान सकता। आप चाहे खुद को कितना भी बुद्धिमान और शक्तिशाली मानते हो, लेकिन जो कुछ आपके लिए प्रभु ने लिख दिया है उसको कोई भी नहीं टाल सकता है। यानी कि जो होनी होती है वो होकर रहती है, लेकिन गुरु कहते हैं कि भगवान की भक्ति में अगर आप रहेंगे तो उसमें कहते नहीं है कि मस्तक की रेखाएं भी मिटती हैं। तो सतगुरु के शरण में हमेशा हमें रहना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है और जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, कहते नहीं है गुरु के समझाते हैं कि कर्म जो होते हैं वो ये देख कर नहीं आते हैं कि आप खुशी में बैठे हो या आपके यहाँ कोई गम है, वो तो कर्म आप पर अटैक करेंगे। उनका कोई समय एक निश्चित मतलब अवधि होती है, जैसे कि वो ये देखते नहीं है कि आप खुश हो या आप नाराज हो या आप दुखी सुखी हो। जब जो कर्म अटैक करना होगा वो आप पर जरूर से जरूर करेंगे। इसीलिए भगवान की रजा में राजी रहें। जो हमारे कर्म में लिख कर आया है, गुरु कहते हैं इसी जन्म में काट डालो, उसको अगले जन्म के लिए कुछ ना रखो और इस जन्म में अच्छा कर्म करो। जैसे किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करके रहना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रेरक कहानी जो एक दृष्टांत के रूप में है, दृष्टांत है गुरु जैसे सुनाते थे ये गुरु नानक देव जी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई दृष्टांत अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरि ओम तत्सत।